ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वृंदावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिं जद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मीं गोविन्द वेणुमनुमत्तमयूरनृत्यं प्रख्यादृशान्वपरतां समस्तसत्त्वम्। कृष्णं निरीक्ष्य गणितोत्सवरूपशीलम् धन्यास्वमूढमतयोऽपि हरिन्दयेता यानन्दनन्दनमुपात विचित्रवेषम् आकर्णवेणुललितं सह कृष्णसारः पूजां दधुर्विरचितां त्रयवलोकैः। तो श्री राधा देवों के सौभाग्य का वर्णन कर रही थी। तो इसको सुनकर ललिता आदि सखियां कहती हैं कि अरे सखी राधे किम वक्तव्यम श्री हस्तादौ वर्तमानस्य वेणुर महात्म्यम। तुम वेणु के महात्म्य को, वेणु की धन्यता को बोल रही हो, इस पे क्या आश्चर्य है। वेणु तो कृष्ण के हाथ में रहता है, कमर में रहता है, ओठ पर रहता है, वह तो कृष्ण का प्रिय है। वृंदावन भूमि के सौभाग्य को जरा देखो, ये कितना सौभाग्यशाली है। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिं। हे सखी, हे श्री राधे, वृंदावनम भुव कीर्तिं वितनोति। यह वृंदावन पृथ्वी की कीर्ति को, पृथ्वी के यश को वितनोति विस्तारयति, वो फैला रहा है। वृंदावन पृथ्वी पर है, इसलिए वृंदावन के कारण पृथ्वी की कीर्ति फैल रही है। वृंदावन भुव कीर्ति, पृथ्वी की कीर्ति को फैला रहा है। क्यों? जब देवकी सुतपदाम्बुजलक्ष्मी, क्योंकि यह देवकी तनय यशोदा नंदन के चरण कमल के चिन्हों से युक्त है। देवकी सुतस्य पदाम्बुजाभ्याम कृत्वा लब्धा लक्ष्मी सर्व शोभा महिम्नो संपदा जनता। वृंदावन की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण के चरण चिन्ह से वृंदावन अलंकृत है। और जितने धाम है भगवान के, वहाँ भगवान पवित्राण पहनते हैं, जूता पहनते हैं या रथ पर चलते हैं, जैसे द्वारका, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र। लेकिन वृंदावन में वे सर्वदा पैदल चलते हैं और बिना जूता के चलते हैं। जिस दिन गौए चराने का उनको अनुमति हुई तो उस दिन उनके लिए जूता लाया गया था। वन में जा रहे हैं तो जूता पहनेंगे। तो कृष्ण ने कह दिया कि मैं तो गौओं का सेवक हूँ, अब जब गौएं जूता नहीं पहनती हैं तो मैं नहीं पहनूं, मैं दास होकर कैसे पहनूं। तो जूता नहीं पहनते, इसलिए जहाँ चलते थे ब्रज में उनके चरणों का चिन्ह उभरता है। वज्र, अंकुश, जव, कमल, स्वस्तिक, अर्धचंद्र, धनुष इत्यादि के चिन्ह है उनके चरणों में, जो और किसी में नहीं होते। तो एक कृष्ण इन चरणों से चलते थे तो चरण चिन्ह उभर जाते। इस कारण से वृंदावन वैकुंठ से भी अधिक महिमा में हो रहा था और वृंदावन के कारण पृथ्वी की महिमा बढ़ रही थी। गोविंद वेणु अनुमत्तमयी नृत्य। और वृंदावन की क्या विशेषता है? श्री कृष्ण चलते थे वृंदावन में और
कहीं कहीं में बांसुरी बजाना चालू करते थे, बांसुरी बजा करके नाचते थे तो उनको चारों ओर से मोर घेर लेते थे, मयूर, और मयूर भी अपना अपना पंख उठा करके नाचने लगते थे। मयूरों के बीच में श्री कृष्ण नाचने लगते थे, बांसुरी बजा रहे हैं और गोविंद वेणु अनु, गोविंद के वेणु वादन के ताल और स्वर के अनुसार ही मत मयूर नृत्य, प्रेम में मग्न मतवाले मयूरों का झुंड नृत्य करता है। और जब मयूर नाचने लगते थे इस तरह से और कृष्ण उनके बीच में नाचते थे तो जितने भी पक्षी या दूसरे जीव होते थे वे गिरिराज जी के शिखर पर ऊपर जाकर के इसको देखना चालू करते थे। तो मयूरों के बीच में कृष्ण दिखाई नहीं पड़ते थे तो वे ऊपर पर्वत पर जाकर चढ़कर वहां से देखते थे। अनु मत मयूर प्रेक्ष अर्द्री साम्य परतान्य समस्त सत्व, अर्द्री सरसु गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ करके देखते थे। और जब मयूर नाचने लगते थे तो अन्य जीव सब काम धंधा छोड़ करके, बोलना छोड़ करके और कृष्ण को देखने लगते थे। तो जहाँ इस तरह का दृश्य है, जिस भूमि में, जिस वृंदावन में, वह वृंदावन इतना महिमामय है, उससे संबंध होने के कारण पृथ्वी वैकुंठ से भी अधिक सुशोभित हो रही है। क्या कह रहे हैं? तो जो विशेषता है देवकी नंदन के चरण कमल की छाप है। यहाँ देवकी का अर्थ है यशोदा है। दो नाम में नंद भारजा है, यशोदा देवकी पीछा। नंद भारजा के दो नाम थे, देवकी और यशोदा। यशोदा का खास नाम देवकी भी है और इसीलिए वसुदेव जी की पत्नी में और नंद बाबा की पत्नी में बहुत प्रेम था। घर में हम लोग देखते हैं अपने देश में कि एक नाम जब दो व्यक्ति का होता है तो कहते हैं तो हमारा मित्र भाई, हमारा मित्र है। एक नाम मिलता जुलता है, प्रेम उत्पन्न करता है। यशोदा जी का देवकी नाम है। तो गोपियां कहते हैं कि देवकी सुत यशोदा सुत यशोमती नंदन के चरण कमल के चिन्हों से वृंदावन नामकृत है और वृंदावन के संबंध से भूमि धन्य हो गई। और वृंदावन में कृष्ण वेणु बजाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कहीं मत मयूर नृत्य, कहीं नृत्य करते हैं मयूरों के साथ। तो उस समय अन्य जीव सब उपरत क्रिया होकर के और कृष्ण की अलौकिक लीला को देखने में मग्न हो जाते हैं। एक श्लोक है ग्रंथ नामी नंद भाजा यशोदा देवकी तरी अतः सख्यम अभूत तस्या देवक्या सौरी जाए। इसका अर्थ मैं कर चुका है। तो वृंदावन के कारण पृथ्वी धन्य है। तो उस अलाउ करता हो, रहता हो, तो मिल जाए तो वृंदावन घूमना चाहिए। यहाँ संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जलवायु से संतुष्ट हो जाते हैं, बहुत आराम है, बहुत आराम है। तो देह का है, आत्मा से इसका कोई संपर्क नहीं। देह का सुख सब सुख नहीं, आत्मा के लिए कष्ट सहना चाहिए आत्महित के लिए। तो वृंदावन की महिमा है। वृंदावन महिमामृत में प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं कि सामे न माता सच में पिता न, सामे न बंधु सच में सुहृद न, समे न मित्रम सच में गुरु न, यो में न वृंदावन वा समाधि सत। वह माँ नहीं है, सा में न माता, वह माता नहीं है वास्तव में। सच में पिता न, वह पिता नहीं है। वह भाई नहीं है, वह सुहृद नहीं है, वह मित्र नहीं है, वह गुरु नहीं है, जो मुझे वृंदावन में रहने का आदेश सुनाते हैं। सामे न माता सच में पिता न, समे न बंधु समे सुहृद न, समे न मित्रम सच में गुरु न, यो में न वृंदावन वा समाधि सत। जो वृंदावन रहने में मेरा हेल्प नहीं करता है, मुझे आदेश नहीं करता, वो पिता नहीं है, माँ नहीं है, गुरु नहीं, बंधु नहीं। इतनी वृंदावन की महिमा। एक श्लोक में कहते हैं कि शास्त्र मम कर्ण मूल मपि न स्वप्ने पिजाया बहो, श्री वृंदा विपिन से जत्र महिमा नात्यद्भुतम सूयते। जिस शास्त्र में वृंदावन से महिमा अद्भुतम न सूयते, जिस शास्त्र में वृंदावन की महिमा नहीं लिखी गई है, हे भगवान, उस सपना में भी शास्त्र मेरे कान में न गिरने पाए।
तो जागृत में पढ़ने की सुनने की तो बात ही नहीं कि सपना में भी मैं उसे न पढ़ूं, वो ग्रंथ जिसमें वृंदावन की महिमा नहीं। और तेने न दृष्टि प्रथम न जान के नितराम संभाव्य तांबई तथा ये वृंदावन पर हो ऐसे शरण है अब्दुल्ला सिनो नो खिला। और हे भगवान, ऐसे लोग है भूल करके भी हमारे नजर के सामने न पड़े जो वृंदावन की महिमा को सुन करके खुश नहीं होते हैं। ऐसे लोगों का दर्शन न हो, हमारे दृष्टि पथ में न पड़े, और ऐसा शास्त्र हमारे कान में न कभी गिरे जिसमें वृंदावन की महिमा न लिखी गई। रक्षति संसार भया दोषा दोषा कर्म पे अशेष निर्द्वंदम। यद्यपि मैं दोष का आकर हूँ, खजाना, लेकिन वृंदावन मेरी रक्षा करेगा। वृंदावन इति तेन प्रसिद्धम तन्नौमि काननम किमति। मैं उस वृंदावन को प्रणाम करता हूँ जिसके वृक्षों के नीचे पर ब्रह्म है, आश्रय लेते हैं। भगवान सबके आश्रय और वो वृक्ष का आश्रय लेते हैं, वहाँ का फल खाते हैं, और तो और बछड़ा बनकर वहाँ की घास चरे हैं कृष्ण साल भर तक, है ना। भगवान आनंद घन, भगवान वृंदावन की घास चरे हैं। जब ब्रह्मा जी चुरा लिए थे बछड़ों को, पहले स्वयं बछड़ा बन गया, और गऊ का दूध पीते थे, क्योंकि बछड़े भी बने थे और गोप भी बने थे, तो साल भर गौओं का दूध पीते थे डायरेक्ट बछड़ा बनकर। क्या कोई महिमा पा सकेगा वृंदावन धाम की? तो वृंदावन के कारण पृथ्वी की महिमा है। एक बहुत सुंदर श्लोक है संस्कृत में, सुनिए, कवि हरीश्वरी जी लिखते हैं, भालम जस यथा कथन चिदपि चेत साध्वर्थ वर्णावली प्रांतम तद्धि करो तेलम छिपी तले तम कीर्तिमंतम नरम। यदि किसी स्त्री के ललाट पर सौभाग्य का तिलक रहता है तो उसके शरीर पर और कोई भूषण हो या न हो, लेकिन वह स्त्री बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि इस सौभाग्य का कुमकुम का तिलक होने से ऐसे साफ प्रतीत होता है कि इसके पति जीवित है। तो जिसका पति जीवित है उसके लिए कोई गहना न भी हो, फिर भी सबसे बड़ा श्रृंगार उस स्त्री का वो सौभाग्य बिंदु है। तो जब है एक सामान्य पति के जीवित रहने से स्त्री का ललाट इतना सुंदर लगता है तिलक देने से, तो साक्षात श्रीपति सत्पदावली सत्कालीन तो वृंदावनम, तो वृंदावन में जहाँ साक्षात श्रीपति के राधापति के राधानाथ भगवान के चरण विराजते हैं साक्षात, वो जहाँ तिलक के समान है, तो फिर वृंदावन के और पृथ्वी की कीर्ति का क्या कहना। तो आगे वो कहते हैं कि वृंदावनम इदम मन में भाल में वह धरा स्त्री, अगर यह धरा स्त्री है तो वृंदावन इसका भालम ललाट है, और सौभाग्य भूमि श्री कृष्ण तिलको जत्र राजते, और उस ललाट पर श्री कृष्ण सौभाग्य तिलक के समान है। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। पृथ्वी एक नारी है और वृंदावन इसका ललाट है, और उस ललाट पर तिलक के समान कृष्ण है। क्यों नहीं है पृथ्वी धन्य हो जाएगी, कृष्ण वहां नित्य विराज। तब यहाँ सखियां पश्चाताप कर रही हैं कि हमसे कितना सौभाग्यशाली वृंदावन है कि वृंदावन के भूमि पर श्री कृष्ण पैर रखते हैं, लेकिन हमारा अधम देह है कि कभी हमारे देह से उनका चरण कभी छुआया नहीं होगा। वृंदावन का कितना भाग्य है कि हमेशा कृष्ण अपना चरण पृथ्वी पर ही रखे रहते हैं, किसी वृक्ष में झूलते हैं या पत्थर पर बैठते हैं। पृथ्वी धन्य है, वृंदावन धन्य है, और हम लोग अधन्य हैं, कभी वो चरण छूने पर नहीं मिला, कभी एक साथ बैठने पर नहीं मिला। कितना दुर्भाग्य है। जब कृष्ण प्रेम होता है किसी में तो उसे ऐसा लगता है सारा जगत कृष्ण का प्रेमी है, केवल मुझ में प्रेम नहीं। और जहाँ प्रेम नहीं होता है कृष्ण का तो ऐसा लगता है केवल मैं ही एक भक्त हूँ, बाकी सब अभक्त, और किसी में भक्ति नहीं है। ठीक उल्टी प्रतीति होती है वास्तव में। आप देखें हम लोक में जो आदमी धनी होता है, खासकर धनी के साथ साथ कृपण भी होता है, कंजूस, तो उसे लगता है मेरे पास कुछ नहीं है ना। तो इस तरह से श्री कृष्ण प्रेम में कंजूसी का अनुभव होता है।
हमारे पास तो प्रेम नहीं है, सारा जगत प्रेमी है, ऐसा है, हम भागे हैं। जब उद्धव जी ब्रज में आए तो कहे सबसे ज्यादा सौभाग्य गोपीजनों का है और चरण रेणु बनना चाहते हैं गोपियों का। लेकिन गोपियां कहती है कि वृंदावन की भूमि धन्य है, वृक्ष धन्य है, लता धन्य है, हमें कृष्ण की सेवा का कभी अवसर नहीं मिला सके। हम बुद्धिमती हैं, स्त्री हैं, कृष्ण के साथ प्रेम कर सकती हैं, संबंध है, लेकिन फिर भी जड़ भूमि को जो सौभाग्य प्राप्त है, मैटर को, धूलि को, पत्थर को, वो भी भाग्य हमको नहीं मिला कि हम भी कभी कृष्ण के चरण कमल को छूते। वृंदावन की भूमि पर कृष्ण के चरण चिन्ह पड़ते हैं, हमारे शरीर पर कभी नहीं पड़े। तो वृंदावन का सौभाग्य और अपना दुर्भाग्य इस तरह वे गा रहे हैं। तो दूसरी सखियों का दल कहता है कि अहो अस्तुतराम हरि प्रिय सर्व जीवाश्रय से वृंदावन से महात्म्य तदा श्रेकाणाम पशु जाति नाम अभिभाग्यम किए वर्ण्यता इत्यादि धन्य। दूसरी सखिया कहते हैं कि अभी सखी वृंदावन की महिमा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वृंदावन श्री कृष्ण के प्रिय जितने जीव हैं सबका आश्रय है। वृंदावन फल देता है, फूल देता है, सभी जीवों को आश्रय देता है, भूमि सबका आश्रय है। तो कृष्ण के प्रिय जनों का, गौओं का, गोपों का, सबका जो आश्रय है, उस वृंदावन के विषय में क्या आश्चर्य कर रही है? अगर वृंदावन का सौभाग्य है तो सौभाग्यशाली हैं और हम बिल्कुल अभाग्नि हैं। तब हरणियों के लिए कह रही धन्यास्मूढ़मतयोऽपि हरिणेता या नन्दनन्दनमुपात विचित्रवेशम् आकर्ण वेणुगणितम् सह कृष्णसारः पूजाम् दधुर्विरचिताम् प्रणयावलोकैः। एताः ये मूढ़मतय हरिण्यः धन्य, ये हरिणियां, हिरण की पत्नियां, ये मूढ़मती हैं, पशु जाति की हैं, लेकिन ये धन्य है, इनका जीवन सफल है सके। क्योंकि उपात विचित्र वेशम, विचित्र वेश बनाए हुए, विचित्र कलात्मक ढंग से ड्रेस पहने हुए, श्रृंगार किए हुए कृष्ण को ये देखती है सामने से आकर। वेणु रणितम, श्री कृष्ण के वेणु रणितम, वेणु वादन को, गीत को सुनकर कि कृष्ण के पास आ जाती है। कि हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हम लोग कभी कभी वेणु गीत सुनते हैं, लेकिन कृष्ण के पास आने के लिए छूट नहीं, घर में जेल जैसा बंद रहना पड़ता है, कारागृह गोपियों के लिए। और हरिणिया धन है कि वेणु गीत सुनती है तो दौड़कर कृष्ण के पास चली जाती है, उनको कोई नहीं रोकता है, बल्कि सह कृष्ण सार, उनके कृष्ण सार पति साथ में जाते हैं, मतलब हरिण और हरिणी साथ में जाते हैं। तो कितनी भाग्यशाली हैं हरिणियां कि ये जब कृष्ण को देखने आती हैं, प्रणयावलोकन प्रेम से देखती हैं, तो इनके पति भी इनके साथ आते हैं कि चलो देखो। और हमारे पति ऐसे दग्ध मुख हैं कि अगर गंध भी पा जाते हैं कि कृष्ण से मिलने प्रेम करती है तो वो जल जाते हैं। बल्कि हरिणी बनी होती तो कृष्ण को देखने का आनंद आता है, उनके वेणुवादन को सुनने का, उनको प्रेम से देखने का, निहारने। लेकिन पुरुष मनुष्य जाति में और भी नारी में जन्म मिला, हम हतभाग्नि। कृष्णसार मृग की एक जाति होती है। तो ये कह रही है कि हरिणियां जब आती हैं कृष्ण को देखने के लिए तो हरिण भी आते हैं, वे ईर्ष्या नहीं करते हैं, जलते नहीं है ये क्यों कृष्ण को देखने जा रही है। बताओ, पशु जाति का होकर के कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, और पशुओं को कृष्ण से प्रेम करने की छूट है, लेकिन आदमी के ऊपर पाबंदी है। क्या दुर्भाग्य है। हमारा तो स्वरूप है, कृष्ण गोप है और हम गोपी हैं और नारी हैं, तो हमारा तो स्वरूप है कि हम कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन हाय ये दुर्भाग्य। तो सौभाग्य है हरिणियों का। मूढ़मतय हरिण, मूढ़ता से विवेकहीन, पशु होने से कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, एता हरिणियां, वन में रहने वाली हरिणियां, जिन्हें बुद्धि प्राप्त नहीं है, जो स्कूल नहीं गई, जो कुछ सीखी नहीं, पशु है, वो कितना भाग्यशाली है।
वेणु रहितम, कृष्ण के वेणु वादन को सुन करके और अपने पति के साथ आती है। कृष्णा एवं प्रीति विषय प्रेम सारो जैसे, तो कृष्ण सार का अर्थ है कृष्ण एवं प्रीति विषय हो, जे सार हो जैसा। कृष्ण जिसके सार है उसको कृष्ण सार कहते हैं। कृष्ण ही जिसके जीवन के सार है वो कृष्ण सार हो। कृष्ण सार नाम का एक मृग होता है। तो कृष्ण सार जो होगा, कृष्ण को सब कुछ मानता है, वासुदेव सब में, तो जरूर पत्नी के साथ भगवान को देखने आएगा, विरोध नहीं करेगा। है कि नहीं? इस सीखने की बात है कि मान लीजिए कोई पति भक्त नहीं है और उसकी पत्नी भक्त है, तो एक खुशी की बात है, उसको उसे बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है तुमको, बहुत आनंद की बात है। और वैसे तो चाहिए कि कृष्ण सार जी भी आवे, वो भी उसके साथ आवे, ये नहीं कि उसको भजन में भेज करके अपने कहीं पार्टी में चले। उनको साथ में भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में नियम है कि पति को हमेशा आगे रहना चाहिए। पत्नी किसी काम में आगे हो जाएगी तो ये गलत है। गलत मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रही है, मतलब एक पठान है, पुरुष को हमेशा आगे रहना चाहिए स्त्री से, जिसे वो कंट्रोल न करने पाए किसी भी विषय में। कमाने में, भगवान की पूजा करने में, भजन करने में, सब में आगे रहना चाहिए। ये धर्म है वास्तव में, नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र कहता है पुरुष को आगे रहना चाहिए हमेशा। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री की भक्ति को कम करके आगे रहे, वो इतना करे कि स्त्री पीछे पड़ जाए। उसकी भक्ति को दबाना नहीं है, वो करे, आनंद से करे, लेकिन हमको उससे अधिक करना है। ये कंपटीशन होना चाहिए। तो कृष्ण सार मृग की पत्नी आती हैं और उनके साथ कृष्ण सार मृग भी आते हैं देखने के लिए कृष्ण को। इस तरह कृष्ण को देखने के लिए वृंदावन आना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए, जरूरी। आजकल के लोग अपनी अपनी हरणियों को लेकर सिनेमा देखने चले जाते हैं। ऐसे ऐसे हरण हैं और कहीं घूम रहे हैं इधर उधर। फ्लोरिडा कहाँ कोई बहुत विचित्र स्थान हो सकता। अगर उनको छुट्टी मिली तो बस चल दिए लेकर के स्त्री को इधर उधर घूमने। भगवान का दर्शन करना चाहिए। धन्य है हरिणियां कि जिनके पति सहायता कर रहे हैं। और हमारे पति ये चक्रवर्ती पाल जी लिखते हैं टीका में, अहो बत परम मुग्धा नाम हरिणिना परम विदग्धा नाम सुंदरी नाम अपनी सम्मोहन से एवं भूत से सौभाग्य सिंधु से दर्शनम अपनी अपना अनात्मवती रसमान भी की। देवताओं की स्त्रियों को भगवान का दर्शन मिल रहा है। देवता की स्त्रियां जब कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं तो देवता विमान पर बैठा कर वृंदावन लाते हैं। आगे वर्णन में आएगा। तो देवता की स्त्रियों का भी सौभाग्य है, पशु की स्त्रियों का सौभाग्य है, केवल हम मानव की स्त्रियों का दुर्भाग्य। हमें सुविधा नहीं है कृष्ण भावना में प्रगति करने। धिक्कार है, धिक्कार है हमारे जन्म को। दर्शन होता है लेकिन कृष्ण के वन विहार आने का दर्शन हमें नहीं होता है, हमें धिक्कार है। ब्रज में जब कृष्ण प्रवेश करते हैं तो कृष्ण पर और गोपियों पर दोनों पर अंकुश रहता है। ये न देखने पाए उधर, ये भी अपने सखाओं के बीच में रहते हैं। बहुत मुश्किल होता है देखना। और उधर वे गोपी जन स्वजनों के बीच में रहते हैं, तो वो जो देखना है उसको नहीं देखने के बराबर मान रहे हैं। असली कृष्ण को वो देखते हैं जो वन विहार करते समय खुल करके देख रहे हैं, निकट से देख रहे हैं, और कोई विरोध करने वाला नहीं। और हरिणियों को कौन विरोध करेगा? और बड़े बड़े नेत्रों से वो कृष्ण के बिल्कुल निकट आकर के देखती है, बल्कि चाटने लगती है, न कृष्ण सहलाते हैं। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है उनका, इस तरह से देखती। तो चक्रवर्ती का जी कहते हैं कि हमारे पति ऐसे हैं कि कहीं गंध भी मिल जाए उनको कृष्ण भक्ति के हमारे जीवन में तो तुरंत विरोध निंदा चालू करते। उल्टा हो गई, ये नष्ट हो गई, ये ऐसा है वैसा है, लोक वेद वंश की मर्यादा सब खत्म हो गई,
ये पागल हो गई। जो ब्रज में रोज ऐसा चलता रहता है, इसलिए बहुत एक्सपर्ट सखियों का काम है राधा कृष्ण को मिलाना, कृष्ण को मिलाना गोपियों से। जैसे 6वें श्लोक में गुरुअष्टक पढ़ते हैं, निकुंज जो नौरति के सिद्धे युक्ति अपेक्षणीय। आलिभी सखियों के द्वारा युक्ति की जरूरत पड़ती है, कैसे राधा कृष्ण को मिलाया जाएगा। और राधा कृष्ण को मिलाने के विषय में गुरु बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तत्रापि दाक्षावती वल्लभस, तत् अति दाक्षात, राधा कृष्ण को मिलाने का ट्रिक जानता है गुरु, और इस विषय में बहुत दक्ष है। इस कारण से अति वल्लभस, कृष्ण का अति प्रिय है। ऐसे गुरु के चरण कमलों को मैं वंदना करता हूँ। ये गुरु का एक क्वालिफिकेशन। वो गुरु वंदना क्या की गई है, गुरु का लक्षण बताया गया है पूरे श्लोक में सब। इस विषय में भक्त को दक्ष होना चाहिए, गुरु को दक्ष होना चाहिए राधा कृष्ण को मिलाने में। तो इस प्रकार से हरिणियों के विषय में कह करके अब देवांगनाओं के विषय में बोल रहे हैं कुछ सखियां। कहती हैं, अहो आस्था श्री वृंदावन वर्तिनी नाम कृष्णांतिके चरंती नाम आसान महात्मा खेचरे नाम अभी भाग्यम थी गणिता नित्या कृष्ण में। कुछ सखियां पढ़ती हैं कि अरे सखी, हरिणियों के सौभाग्य की क्या बात कर रही है, तो वृंदावन की हैं, वृंदावन रसमय भूमि है, उसमें रहती हैं, कृष्ण के पास रहती हैं, तो इनका तो सौभाग्य स्वाभाविक है। लेकिन खेचरियां आकाश में विचरने वाली देवियों का सौभाग्य देखो, जिनके साथ कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, वो देवी हैं, कृष्ण मानव हैं, वो ऊपर रहते हैं, ये जमीन पर रहते हैं, फिर भी उनका सौभाग्य देखो। क्या सौभाग्य है? कृष्णं निरीक्षणितोत्सवरूपशीलम् श्रुत्वा च तत्कुणितवेणुविचित्रगीतम् देव्योऽभिमानगतयः स्मरणं न सारः भ्रश्य प्रसूनकवला मुहुर्दिनेभ्यः। वनितोत्सव रूपशीलम, श्री कृष्ण का रूप अरिसखे, ऐसे श्री कृष्ण का रूप ऐसा विलक्षण है कि समस्त जीवों को मोहित करता है। लेकिन विशेष रूप से श्री कृष्ण का रूप स्त्रियों के लिए है। वनितोत्सव रूपशील, वनिताओं के लिए, स्त्रियों के लिए तो महान उत्सव है, उनका स्वभाव भी और उनका रूप भी। तो भगवान के बहुत से अवतार हैं, लेकिन स्त्रियों के चित्त को खींचने में जितना कृष्ण का रूप और शील सक्षम है, उतना और कोई नहीं। बहुत से अवतार भगवान ने धारण किया। भगवान श्री राम है या भगवान विष्णु है, चैतन्य महाप्रभु है, लेकिन कृष्ण का रूप ही स्त्रियों के योग्य था, और कोई भी अवतार स्त्रियों की तरफ देखता भी नहीं। भगवान श्री राम एकदम मर्यादा में रहते थे, ये सीता को छोड़कर किसी की तरफ नहीं देखते थे। तब स्त्रियों, लेकिन कृष्ण की नजर, कृष्ण की सीतावन, कौन ऐसी स्त्री है जिसके पास नहीं पहुंच जाती होगी। और भागवत के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नहीं, परीक्षित महाराज कहते हैं कि कृष्ण ऐसे सुंदर हैं कि जिन अबलाओं ने एक बार भी कृष्ण को देखा, जिन ज्योति स्त्रियों ने, वो अपने नेत्र को फिर लौटा नहीं पाई जीवन में। नेत्र गए तो गए, इस नहीं लौटे, इसका मतलब कि अब कृष्ण को छोड़ करके कुछ भी नहीं देखना चाहते थे। एक बार जिसने कृष्ण को देखा, तो वनितोत्सव रूपशीलम, वनिता जिसका कृष्ण से अनुराग है, या स्त्री जाति मात्र के लिए कृष्ण का रूप और शील उत्सव है। शील का अर्थ होता है स्वभाव, सुंदर स्वभाव। कृष्ण ऐसे हैं कि स्त्रियां उनको निश्चित पसंद करेंगे। और इसमें देखा गया कि भगवान ने स्त्री जाति का बहुत आदर किया है। 16,100 स्त्रियां बंदी बनाई गई थी, कारागृह में थी, तो वे सब अलग अलग मन से कृष्ण से विवाह करना चाहते थे, कृष्ण ने स्वीकार कर दिया। भगवान ने कभी रिजेक्ट नहीं किया किसी स्त्री को इस अवतार में। लेकिन एक विनोद की बात है कि भगवान श्री राम से एक स्त्री विवाह करने का प्रस्ताव रखी श्रीपड़ंखा, तो उसका नाक कान भी कटवा दिया। विवाह तो किए ही नहीं, नाक कान पोछ लिए कि और कोई भी कर सकेगा। तो ऐसे खतरनाक का भजन स्त्री तो कैसे करेगी। तो इस दृष्टि से भी देखा जाए तो संपूर्ण स्त्रियों के पूज्य या इष्ट देव कृष्ण होना चाहिए, है कि नहीं?
पुरुषों में तो बंटवारा किया जाएगा बाद में, लेकिन स्त्री जाति को तो चाहिए कि वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ माने। भगवान ने ऐसा कभी नहीं किया, बल्कि कुरूप स्त्री थी, कुरूप नहीं थी, बहुत सुंदर ही थी, उसका मुख बहुत सुंदर था, लेकिन पीठ पर कुबर था मथुरा में, और कंस का अगर अंगराग पिसती थी। रास्ते में जा रहे थे तो कृष्ण पूछते हैं तुम किसकी हो और क्या ये अंगराग मुझे दे सकती हो? तो वह भी इनसे प्रेम करने लगे, कहीं क्यों नहीं दूंगी, कंस के लिए ले जा रही थी, लेकिन फिर भी उसका त्याग देखिए, निर्भय था। उसने कहा ठीक है आप तो दे देते, आप ही इसके योग्यता थे। और जिसने अंगराग दिया तो श्री कृष्ण ने उसका उपकार किए, उसके चिबुक को एक हाथ से ऐसे पकड़े और एक हाथ से उसके सिर को पैर से पैर दबाकर ऐसे खींच दिए और कुबर समाप्त हो गया, 1 सेकंड में परम सुंदरी हो गए। भगवान के स्त्री से घृणा नहीं किए, है ना, भगवान से सर्वत्र प्रेम किए स्त्रियों से। सृष्टि में तो आधी संख्या स्त्रियों की है, स्त्री समाज का आदर होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ देवता रहते हैं, और जहाँ अपमान होता है वहाँ राक्षस रहते हैं। इसका अर्थ ये है आदर होना चाहिए। और यदि मनुष्यों का संबंध देखा जाए तो अधिक संबंध स्त्रियों से है। हमारा संबंध जितना हमारे पिताजी से है उससे कई गुना संबंध माँ से है कि नहीं? माँ के पेट में रहे, माँ बाहर आकर के माँ का दूध पिए, छाती का दूध पिए, वो सब कुछ सिखाई। और भाषा भी चलती है तो मातृभाषा चलती है, पितृभाषा नहीं है ना, मदर टंग कहते हैं इसको, आदर टंग नहीं कहते। तो बोलना सीखता है लड़का तो माँ से सीखता है। तो इस प्रकार से स्त्री जाति का बहुत महत्व है, इसीलिए शास्त्रों में स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा पर बहुत जोर दिया गया है। स्त्री जाति यदि अच्छा है तो समझिए मानव जाति सफल है। तो इस तरह कृष्ण के विषय में यहाँ बताया गया कि कृष्ण का जो रूप और शील है वो स्त्रियों के लिए बहुत अनुकूल है, उनको आनंद देने वाला है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ये सोचने की बात। स्त्रियों को इसका प्रचार करना चाहिए, है कृष्ण तो हम लोगों के है ना। और पुरुष है वो ऋषि भगवान के भजन करे या और करे, हम लोग तो कृष्ण है। इनका रूप कितना अच्छा था, प्रत्येक स्त्री आकृष्ट हो जाती थी। नरसिंह भगवान का रूप ऐसा था कि अपनी पत्नी भी भाग गई देख करके। लक्ष्मी जी डर करके भाग गए कि अरे इस समय खा जाएंगे हमको विश्वास नहीं, आई डोंट बिलीव इट। तो ठीक है हमारे पति है, लेकिन इस समय दूसरे मूड में है, बाबू मार देंगे। तो भयानक भयानक नख था। लक्ष्मी ने सोचा कि ये तमाचा मारेंगे तो फिर हमारी हालत बिगाड़ जाए, वो भाग गई। ब्रह्मा जी भेज रहे थे, जय जय माता जी शांत कीजिए, लेकिन साहस नहीं बदल। तो भगवान नरसिंह देव का रूप तो स्त्रियों के लिए उत्सव है नहीं, है कि नहीं? लेकिन कृष्ण का कौन ऐसा प्राणी है जो कृष्ण पर मुग्ध नहीं हो गया? ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसा अद्भुत सौंदर्य। शास्त्रों में संकेत है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने को दर्पण में देखते थे तो घंटों देखते रहते थे। इतना वे सुंदर थे कि अपने को ऐनक में दर्पण में हमेशा देखा करते थे, या मणियों के खंभे रहते थे, दीवार रहता था, खड़ा होकर अपने को देखते रहते थे अपने को। और रहा नहीं गया, नहीं रहा गया तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए अपने को देखने के लिए और भक्ति करने के लिए, राधा रानी का भाव लेकर। इतना वे सुंदर है, इतना रसिक है, मधुर है, सुंदर है और रसिक है, मतलब उनका स्वभाव बहुत सुंदर है, विशेष करके स्त्रियों के लिए। इसे पुरुषों को हताश नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात है कि पुरुष भी कृष्ण के रस का आस्वादन करने के लिए स्त्री भाव स्वीकार करते हैं, गोपी भाव स्वीकार करते हैं, है ना? ये महत्व की बात है। तो ऐसे कृष्ण को परम आकर्षक, चित्ताकर्षक कृष्ण को निरीक्ष देखकर और तत्कोणित वेणु विचित्र गीतम, और उनके बजाए हुए वेणु के विचित्र गीत को सुन करके श्रुत्वा च विमान गते स्मरण अनुसार, विमानों पर रहने वाली देवांगनाएं
धैर्य रहित हो जाती है। प्रतिदिन स्वर्ग से हजारों हजार विमान वृंदावन आते थे। प्रतिदिन वृंदावन में कृष्ण की लीला देख करके देवता लोग चले जाते। कि प्रतिदिन का नियम, हजारों क्या वो लाखों विमान आते थे वृंदावन के ऊपर। और उन विमानों में ये विशेषता होती है कि वो 1 इंच जगह में भी रह जाएंगे, और नहीं तो एक विमान भी पूरा वृंदावन में अट जाएगा। ऐसे होते हैं वो, मनोमय होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, अट जाते हैं इस तरह से। तो वृंदावन में वो विमान आते थे, भगवान की लीला देखते थे अपनी स्त्रियों के साथ। सब भगवान को कभी प्रणाम भी करते थे, निकट भी आते थे एकांत में, शाम को चले जाते। प्रतिदिन का नियम, क्योंकि वास्तव में देवता सभी भगवान के भक्त हैं। तो यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि भगवान के रूप को देखती थी जब देवताओं की स्त्रियां, और उनके गीत को सुनती थी, तो स्मरण उन सारा स्मरण के द्वारा, काम के द्वारा, कृष्ण प्रेम के द्वारा उनका सार धैर्य चला जाता था। और उसमें भ्रसित प्रसून गौरा उनके चोटियों में गोथे हुए फूल गिरने लगते थे। प्रेम के कारण बेसुध होने लगती थी, और नींदें भी ढीली हो जाती थी, और पति की गोद में पड़ जाती थी। मतलब कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में पाने के लिए इतना उल्लास होता था कि उस समय उनकी बुद्धि काम नहीं करती थी, और पति की गोद में पड़ी हुई है विमान पर, और पति हवा करते थे, पानी डालते थे, अभी होश में आ जाए। और कृष्ण के प्रति यह प्रेम देख करके देवता लोग खुश होते थे। यहाँ लिखा है दिव्य मुगु, दिव्या मोहित हो जाते थे अपने पति के गोद में। अपने पति के गोद में गिरी है स्त्री, और कृष्ण कृष्ण गोविंद कह रही है, और पति दोष दृष्टि नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रसन्न होते हैं कि ओहो कृष्ण से इसका इतना प्रेम है। लेकिन हाय सखी, हमारे पति ऐसे हैं, या ऐसा कहीं देख ले तो उसी दिन स्मशान में ले जाकर जला देंगे। लेकिन वो देवियां कितना भाग्यशाली है, उन्होंने बहुत बहुत पुण्य किया होगा कि उनको ऐसे पति मिले, और जो वृंदावन स्वयं लेकर के आते हैं, विमान से लेकर के आते हैं, दर्शन कराते हैं, और अपने पत्नी के कृष्ण प्रेम को अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। धन्य है वो स्त्रियां। विमान गत है, विमानों पर रहती है। देवता लोग नीचे नहीं रहते, हमेशा विमान पर रहते हैं। ये है देवगीत। तो इसमें देवियों के भाग्य को कहकर के अपना अभाग्य कह रही है कि हम अधन्य हैं, देवियां धन्य हैं। तो चाहे वृंदावन की हरणी हो, चाहे देवी हो, सभी भाग्यशाली है। और कृष्ण प्रेम का चिन्ह पाने पर पति प्रशंसा कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, धन्य धन्य। और ले जाते समय वो देवियां शोक में डूब जाते हैं कि ओहो कृष्ण से दूर जाना पड़ता है। तो आश्वासन देते हैं, प्रिय चिंता मत करो, कल अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे तो बहुत जल्दी आ जाएंगे वृंदावन, चिंता मत करो। तो आ ही जाते थे। वो विमान 1 सेकेंड में करोड़ों कोस चलने वाले हैं। यहाँ का विमान जैसा नहीं है, वो स्पीड, ग्राउंड, गति आदि को देखते जा रहे हैं, बहुत देर लगती है, जीव उड़ने लगता है कि नहीं। हम लोग थलचर जीव है, मच्छर नहीं है, नभ में हालत बिगड़ने लगती है, तो कब लैंडिंग करेगा, कब लैंडिंग करेगा। देखो लोग आकाश में सीखी रहते, प्रतिदिन आते थे, और उनमें पेट्रोल नहीं भरना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि बीच में अब आराम करेंगे, ट्रांजिट ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है देवताओं को। आज तक उनके विमान में एक बूंद तेल नहीं डाला गया। तेल से चलने वाला है नहीं, वो मन से चलने वाला है। आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो कि मन से चल रही है कि नहीं। वाणी से चलने वाला मशीन है वॉइस एक्टिवेटर, वॉइस से चलता है। उसके प्रकार देखा है, बोलेंगे तो चलेगा, तो चुप बैठ जाएगा। इसका मतलब वाणी से चलाना चालू हो गया, परंतु ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है कि हमने सोचा और चालू हो जाए। कोई मशीन नहीं है ना, मन से चले। इन देवताओं के सारे विमान मन से चलते हैं, और आकाश में ही रहते हैं, गिरते नहीं कभी भी, बिल्कुल स्थिर रहते हैं आकाश में, और मन की गति से भी चलते हैं। ये विमानों का ऐसा है, इसलिए वृंदावन में रोज आते हैं।
रोज आते भगवान की लीला देखे, फूल बरसाए। दिन में कई बार तो भगवान तो फूल बरसाते हैं, वहां से फूल लाते हैं, पारिजात के वृक्ष के फूल स्वर्ग से। स्वर्ग के फूल दिव्य होते हैं, अद्भुत होते हैं, तो वहां से फूल लाला करके रोज बरसाया करते हैं। लीला देखते थे फिर चले गए। ऐसा आगे वर्णन है जुगल गीत में कि ब्रह्मा जी आते थे, भगवान शिव आते थे, नारद जी, इंद्र, शंकादिक और सब देवता प्रतिदिन आते थे। तो जब देवता आते थे तो स्त्रियां क्यों नहीं आए? भक्ति में स्त्री और पुरुष सबका समान अधिकार है, ये सब शास्त्रों में बातें लिखी गई हैं। तो वो स्त्रियां आती थी और भगवान के प्रति अपना हृदय अर्पण करती थी। जाते उसमें दुखी होती थी तो समझाते थे, बस रात भर का मामला है, फिर सवेरे चले आएंगे। अच्छा, आप दूसरी सखियां कहती हैं, प्यारी सखी देखो, वे तो देवियां हैं, परम विवेकवती हैं, पुण्य करके स्वर्ग में गई हैं, तो उनका यदि ऐसा भाग्य है तो ये कौन आश्चर्य है? आश्चर्य देखो कि वृंदावन की गौएं और बछड़े कितने भाग्यशाली हैं, और इनका कृष्ण प्रेम देखो। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषम, वेणु गीत पीयूष मुक्तरित कर्ण पुटे पिबंत सारा स्मृतस्तन करुणा स्मृतस्तु गोविंद महात्मने दशास्त्र कलाश्र समित। गौएं श्री कृष्ण के मुख से निर्गत वेणु गीत पीयूष को उत्तहित कर्णकूट है, अपने कान को ऊंचा करके और पीती रहती है, चलना छोड़ करके। खाना जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, सभी जीव खान पान में लगे हैं, है ना? लोग खाते समय डिस्टर्ब मत करो, खा ले, खाने में रस आता है। लेकिन वृंदावन की गौएं ऐसी है कि घास चढ़ रही है और जब ही कृष्ण का वेणु गीत चालू होता है सखी, कैसा गीत है? तो पीयूषम, वो अमृत है। तो उस वेणु गीत को सुनने के लिए वे चलना छोड़ देती है और कानों को ऊंचा करके सुनने लगती है। उत्तरित कर्ण कुटे पिबंत्य, उस वेणु गीत पीयूष को पीने लगती है, चलना छोड़ देती है। और गोविंदम दृश्य नेत्रण मार्गण आत्मनि सुषमते, और गोविंद को आंख से देखती है। कृष्ण वहां बांसुरी बजा रहे हैं, उनको देखती हैं और फिर भीतर ही भीतर आलिंगन करती हैं, गौएं चाटती हैं। और इसी तरह के सावा उनके बच्चे, तो गौएं आलिंगन करते हैं, गौओं के आंखों में आंसू झरता है, अश्रु कला, कला माने बिंदु या धारा, उनके आंखों में आंसू बहने लगता है आनंद का। गौओं को चरना पीना छोड़ देती हैं। और सावा उनके जो बच्चे होते हैं स्तनपान में प्रवृत्त रहते हैं, लेकिन जिन ही गीत सुनते हैं तो स्तन पीना छोड़ देते हैं। गाय के स्तन के पास ही उनका मुंह रहता है और थोड़ा दूध जो चूस मुंह में ही रहता है, उसको नीचे नहीं करते हैं, न बाहर फेंकते हैं, और मुंह में रहता है, दूध पीना भूल जाते हैं और गीत सुनने लगते हैं। ये दशा होती है। गाय भी गीत सुन रही है, बछड़ा भी गीत सुन रहा है। गाय के मुख में घास का कवर है और बछड़े के मुख में दूध है भीतर। और उसमें बता रहा है कि उनके हृदय में भावना उठ रही है कृष्ण से मिलने की, और इतना कामना उत्पन्न हो रही है कि भग न देगा, इनका वेग भग बह नहीं रही। नदी का स्वभाव है बहना, लेकिन कृष्ण को देख करके, उनका गीत सुन करके, उनके चरणों का स्पर्श करके बहना नहीं चाहता। तो इसका भाव ये है कि देखो सखी, नदियां अपने पति की तरफ जा रही थी, समुद्र की तरफ, लेकिन कृष्ण को पा करके वो भी नहीं जाती है, भग्न देगा हो। इस तरह का अपना मधुर भाव इसमें छिपा हुआ है कि जो जा रही थी पति के घर में समुद्र की ओर, वो रुक करके और कृष्ण के चरण को पकड़ती हैं, कमल का उपहार देती हैं। लेकिन हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि हम कभी कृष्ण को कुछ देती नहीं है, मिलती नहीं। अरे नाम लेना मुश्किल है तो फिर मिलना तो। हम लोग तो नाम जप करते हैं, शौक से कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। लेकिन गोपियां भगवान का नाम बोल नहीं सकती थी। बोलने से उनको लोग बहुत बुरा मानते। ये अद्भुत है, रस है ब्रज का, नाम नहीं ले सकती। भय लगता था कोई जान न जाए कि इसका कृष्ण से प्रेम है। और हम लोग तो चाहते हैं दुनिया जान जाए कि हम कृष्ण के प्रेमी हैं, भले हैं चाहे नहीं। ठीक उल्टा,
आज के युग में यही है, जो नहीं है वो चीज आदमी प्रस्तुत करना चाहता है। वहां तो बाधा है, छिपा रही है। ये है नदियों का भाग्य कि अपने पति की ओर जाना छोड़ करके कृष्ण के पास रुक रही है, और कृष्ण भी उनको स्वीकार कर रहे हैं, कमल का उपहार देती है, चाहते हैं कि कृष्ण की चरण सेवा जीवन भर करें। धन्य है नदियां। तो फिर दूसरी सखियां कहती हैं कि अरे सखी, ये जमुना आदि नदियां तो ब्रज में रहती हैं और श्री कृष्ण उसमें स्नान करते हैं, पानी पीते हैं, गौओं को पानी पिलाते हैं। अगर उनका ये सौभाग्य है तो ये कौन बड़ी बात है। देखो, आकाश में रहने वाले बादलों का सौभाग्य ये कितने भाग्यशाली है, क्या कितना प्रेम है। दृष्टवा तपे ब्रज पसंद सह राम गोपई संचारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रवृद्धोदितः कुसुमावलीभिः सख्योर्विधात् शुभकुशाम्बुदयात् पत्रम्। तपे घाम में, धूप में राम और बलराम और गोपों के साथ जब श्री कृष्ण पशु चराते हैं इधर, तो पशु चरते हैं तो जहाँ जहाँ पशु जाते हैं वहाँ कृष्ण को जाना पड़ता है, चाहे वो घाम हो चाहे कुछ भी हो, जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वृक्ष के नीचे बैठे रहेंगे आराम से और पशु चर लेंगे। तो पशु चर रहे हैं तो पशुओं को चराने के लिए पीछे पीछे जाना पड़ता है, तो कभी धूप हो जाती है। तो उस धूप में कृष्ण को देख करके और बांसुरी बजाते हुए देख करके अम्बुद, यह मेघ जो कृष्ण से बहुत प्रेम करता है, तुरंत आकर कृष्ण के ऊपर छा जाता है। आतप त्र, जो आतप से रक्षा करे उसको आतप त्र, तो एक छाता की तरह आकर के अपने देह से छाया करता है कृष्ण के ऊपर और छोटी छोटी बूंदे बरसाता है। सखी वो बूंद नहीं, उसके आंसू हैं। कभी कभी कुसुमावली भी फूलों की वर्षा करता है। वास्तव में बादल वर्षा नहीं करता है, लेकिन देवता लोग जो आकर के वर्षा करते हैं विमानों से, तो कुछ फूल बादल पर अटक जाते हैं, और बाद में गिरते हैं तो लगता है कि बादल वर्षा कर रहा है। तो फूल बरसाते हैं और प्रेम से कुछ सीकर बरसाते हैं और अपने शरीर से अपने सखा के ऊपर छाया कर देते हैं, क्योंकि वो भी घनश्याम है, ये भी घनश्याम है। वो श्याम घन है, सांवला बादल, और श्री कृष्ण भी घनश्याम है। तो इस कारण से अम्बुद बादल मेघ सोचता है कि ये मेरा सखा, ये मेरा मित्र, और घाम सा रहा है, तो तुरंत आकर कृष्ण के ऊपर छाया करते हैं। जहाँ कृष्ण जाते हैं घाम में तुरंत वहां। इस तरह देखो इनका कितना प्रेम है। जड़ पदार्थ हो करके भी ये बादल कृष्ण से इतना प्रेम कर रहे हैं, कितना भाग्य है इनका। अपना देह ऊपर देकर छाया करते हैं। बादलों के ऊपर घाम लगता है, स्वयं घाम से आकर के कृष्ण के ऊपर छाया करते हैं। कितना प्रेम उनका है। हमें प्रेम करने की कोई छूट नहीं है। क्या करें, आत्महत्या करें कि क्या करें इस तरह से धिक्कार है हमारे जीवन को कि हम कृष्ण के किसी काम में नहीं आ पाती। गोपियां दिन भर चिंता करती थी कृष्ण के पैर में कांटे चुभ रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, हाँ और सारा जगत कृष्ण का प्रेमी है, कृष्ण की सेवा पा रहा है, प्रेम कर रहा है, लेकिन हमें प्रेम करने का अवसर नहीं। फिर दूसरी सखियां कहती हैं कि अरे सखी, बादल आकाश में रहता है और घनश्याम के साथ उसकी मित्रता है, तो अपने मित्र से वह इतना प्रेम करता है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य देखो कि वृंदावन में रहने वाली भिलनिया कृष्ण से इस तरह प्रेम करती है। वह क्या है? पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्जराग श्री कुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मरुजस्तृणरुषितेन लिम्पन्ते आनंद कुचे सुजोस्तदाधि। वो ईर्ष्या के साथ बोल रही कुछ गोपियां। वो घटना इस तरह से है कि श्री कृष्ण कभी कभी गौवें चराते चराते बीच में गायब हो जाते हैं। संकेत किए रहते हैं गोपियों से कि मैं इस समय पर वृंदावन के इस स्थान से अलक्षित हो जाऊंगा, मिलने आऊंगा। अथवा एक रूप गोपों के साथ रह करके दूसरे रूप से गोपियों के पास मिलते हैं, और गोपियां कभी कभी वन में आती हैं,
विशेष करके श्री राधा रानी, उस समय श्री राधा रानी श्री कृष्ण का साथ पा करके कृष्ण की सब तरह से सेवा करने लगती है। श्री कृष्ण एक ऊंचे आसन पर शिला पर बैठते हैं, राधा रानी नीचे बैठ जाती है। नीचे बैठकर अपने प्रियतम के चरण कमल को सहलाने लगती है। तो इसमें कांटे चुभ रहे होंगे, पत्थर लग रहे होंगे, तो अपने गोद में लेकर कृष्ण के परम सुंदर परम कोमल सुगंधित चरणों को अपने वक्षस्थल में लेकर सहलाने लगते नीचे बैठ, क्योंकि राधा रानी का यही भाव रहता है कि मैं कृष्ण की दासी हूँ, मैं प्रिया हूँ, ये भाव नहीं रहता। राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि असली सेवा पादरतम पिनष्टुमान आदर्श नाम मर्म हताम करो तु चथा तथा विदधा लंपतो मत प्राणनाथ सदैव। एक दिन की बात थी कि राधा रानी कहने लगी कि अरे सखी, कृष्ण धोखेबाज हैं, इतना वादा किए, ये किए, वो किए, लेकिन फिर भी चंद्रावली से उनका प्रेम नहीं जाता है, हमको छोड़ करके चले जाते हैं दूसरी सखियों के पास, दूसरी स्त्रियों के पास, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उनसे बहुत दुख मुझे हुआ है। तो इस पर ललिता जी ने कह दिया कि जब इतने धूर्त हैं, कपट करते हैं, तो छोड़ दो उनको, उनसे क्या मतलब है। तो इसी पर राधा रानी कहती है नहीं, आश्लिष सेवा पादरता नष्टवा, आश्लिष सेवा, यदि कृष्ण मेरा आलिंगन करे, मुझे अखबार में लेने प्रिया कह करके, या मुझे पैरों से पीस दे, मार दे, मैं उनके चरणों में रहूंगी। असली सेवा पादरता, पादरता मैं उनके पाद में चरण में रहूंगी, और चाहे उठा करके हमारा आलिंगन कर ले अथवा हमें पैरों की ठोकर से मार दे। असली सेवा पादरतम पिनष्ट में आदर्श नाम मर्म हतम करो तो, या मुझे कभी दर्शन न दे कर दे, मुझे मर्म हता कर दे, मुझे दुखी कर दे, या मेरे सामने ही मुझे दिखा करके किसी दूसरी गोपी के साथ में घूमे और रहे, जथा तथा विविधा लंपटो, जो भी लंपटाई करे लंपट, जो करना हो करे, और कुछ भी करने के बाद मेरे वो प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं मेरा प्राणनाथ। जथा तथा विविधा लंपटो मत प्राणनाथ उसको सएव न अपर, हमारा प्राणनाथ कोई दूसरा नहीं, वो चाहे कुछ भी करे, कृष्ण हमारे प्रिय। बल्कि राधा रानी कभी कभी ऐसा प्लान करती है, विचार करते हैं कि यदि कृष्ण किसी गोपी के साथ रहने में सुख मानते हैं, तो मैं उस गोपी से प्रार्थना करूंगी कि तुम कृष्ण के साथ रहो। मैं इसी बात में सुखी हूँ कि हमारे प्रियतम सुखी रहे, मैं उनसे सुख नहीं चाहती, हमारा सुख यही है कि वे सुखी रहे। तो राधा रानी वृंदावन में आकर कृष्ण के चरण कमल को अलक्षित निकुंज में सहलाने लगती है। कृष्ण ऊंचा बैठे हैं, राधा रानी नीचे, तो कृष्ण के चरणों को सहलाते समय वो उनके चरणों को अपने स्तन पर भी रखती है सुख देने के लिए। और राधा रानी के स्तनों में कुमकुम का लेप होता है, केसर का लेप होता है, केसर, साधारण कुमकुम नहीं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के चरण में वो केसर लग जाता है, उसका लेप लग जाता है। और इसके बाद श्री कृष्ण जब वहां से चलते हैं तो उनके चरणों का केसर घास पर थोड़ा थोड़ा लग जाता है। तो उधर देर होते तो राधा रानी भी जल्दी जल्दी अपने घर लौटती हैं, कृष्ण भी सखाओं के पास चले जाते हैं। तो घास पर जो केसर लगा होता है कृष्ण के चरण का, तो उसको वृंदावन में रहने वाली भिलनियां, वनवासिनी स्त्रियां उसके सुगंध से प्रभावित होकर आती हैं और उस केसर को लेकर के अपने आनंद कुचे से लिखा गया, अपने आनंद पर, अपने मुख पर और अपने स्तनों पर वो लगाती है, और उससे कृष्ण मिलन जैसा उनको आनंद होता है और हृदय के सारी व्यथा चली जाती है। तो उसी को कह रही है सखी कि अरे सखी, वृंदावन की भिलनियां धन्य है। पूर्णा, पूर्णा हमारे धन्य, पूर्णा कोई उरुगाय पदाब्ज राग, उरुगाय पदाब्ज राग, श्री कृष्ण के चरण कमल के राग को, श्री कुमकुम को, केसर को, जो दैता स्तन मंडित है ना, जो दैता के राधा रानी के स्तन से मंडित रहता है, ऐसे केसर को भिलनियां अपने मुंह में और स्तन में लगा करके सुखी होती है, धन्य है। हमारा जीवन अधन्य है। वृंदावन वन में रहने वाली भिलनियां धन्य है, इन पर कोई बाधा नहीं है कृष्ण से प्रेम करने में।
ये सौभाग्य है भिलनियों का। राधा रानी के स्तनों का केसर कृष्ण के चरण में और कृष्ण के चरण से वो केसर घास पर, तो वृंदावन की घास धन्य, उसके बाद वो भिलनियां धन्य है। इस तरह कृष्ण के साथ उनका संबंध है, लेकिन हमको कभी वो भाग्य नहीं हुआ कि हम केसर अपने मुख में लगाएं या अपने स्तन में लगाएं। तो वृंदावन की भिलनियां पूर्ण है, सुखी है। पूर्ण पुलिंदौरुगाय पदाब्जराग श्री कुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मरुजस्त्रिणरुसितेन लिम्पन्ते आनन कुचेषु जहो सदा। कृष्ण से मिलन की एक जो लालसा है, व्याकुलता है, वो कृष्ण के चरण केशव को पा करके पूरी हो जाती है। यह एक बहुत सुंदर लीला है। मैं समय कम होने से बहुत संक्षेप में आगे बढ़ रहा हूँ। अब दूसरी सखियां कहती हैं कि अरे सखी, वृंदावन में रहने वाली भिलनियां जो सचेतन है, उनकी क्या बात कर रही है भाग्य की। इस लीला में गोवर्धन के का भाग्य देखो। वास्तव में भगवान के सेवकों में सबसे श्रेष्ठ गोवर्धन, कृष्ण के सेवकों में सबसे बड़े गोवर्धन ये सेवा करते हैं। हमें तो सेवा करने का कभी अवसर नहीं मिला, तो गोवर्धन के विषय में बोल रही हैं। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्जो जद राम कृष्ण चरणा स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सहगो गुणयोस्तयोज पानीय सूयवस कंदर कंद मोहुलये। हे अबलाओ, हे सखियों, अयम अद्रि, अंगुली से दिखाकर कह रहे हैं गोवर्धन पर्वत को कि यह पर्वत हरिदास वंश, हरि के दासों में, कृष्ण के सेवकों में सबसे श्रेष्ठ। क्यों? जब राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, इसे कृष्ण और बलराम के चरण का स्पर्श हमेशा मिलता रहता है और इससे बड़ा यह प्रमोद का अनुभव करता है, प्रकृष्ट मोद में रहता है। क्योंकि देखो, इसको हमेशा रोमांच रहता है और हमेशा पसीना छूटता रहता है प्रेम के कारण। गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो झरने झरते हैं या पानी जैसा रहता है, तो उसको कह रहे हैं कि ये इसको स्वेद ऊपर हो रहा है और आंसू गिर रहा है। और गौों के लिए और गोपों के लिए यह पानी है, पानी देता है, गौों के लिए गौरव देता है, कंदरा देता है, कंद और मूल फल सब देता है। इस तरह गिरिराज गोवर्धन भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। ये कृष्ण को कंदरा देते हैं। कंदरा में श्री कृष्ण खेलते हैं, आंख मिचौनी खेलते हैं, विश्राम करते हैं। तो अपने हृदय में गिरिराज गोवर्धन कृष्ण को वास स्थान देते हैं और बाहर भी घास, कंद, मूल, फल, लकड़ी, दवा, जल सब कुछ देते हैं, गायों को भोजन देते हैं। इस तरह यह हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत। भागवत में 3 जगह हरिदास शब्द का प्रयोग किया गया है, युधिष्ठिर महाराज के लिए, उद्धव जी के लिए और गिरिराज गोवर्धन के लिए। लेकिन गिरिराज गोवर्धन के लिए केवल हरिदास शब्द का प्रयोग में, हरिदास वर्ज, हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ। इस प्रकार गोवर्धन के भाग्य की प्रशंसा कर रही है। आगे इस गीत का अंतिम श्लोक है। गा गोप कैरन वनम नयतोरुदार वेणु स्वनहि कल्पदयि स्तनभृत्सु सख्यः अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्जोगपाशकृतलक्षणयो विचित्रम्। अहो, हरिदास के रूप में, हरिदास वंश के रूप में गोवर्धन यथार्थ नामा है, सत्य है। लेकिन कृष्ण के संबंध से सखी चर और अचर सभी धन्य है, केवल हम लोगों को छोड़कर। तृण भी धन्य है, पत्थर भी धन्य है, पशु पक्षी मनुष्य सब धन्य है। हे सखियों, गोपकई गोपालों के साथ जब श्री कृष्ण वन में गौओं को चराते हुए घूमते हैं, तो उस समय वो निर्जोग और पास से विचित्र लगते हैं। निर्जोग का अर्थ होता है पाद बंधन रज्जु। निर्जोग कहते हैं गायों के पैर को बांधने के लिए छोटी सी रस्सी होती है दूसरे समय, उसको निर्जोग कहते हैं। इधर गायों के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, कोई गाय दिखाई नहीं पड़ती है कहीं। घर घर में कुकुर दिखाई पड़ते हैं,
लेकिन गाय में है। ये अजीब जमाना है, क्या है। भगवान श्री कृष्ण के पास पूतना आई थी, तो पूतना के चले जाने के बाद गोपियां श्री कृष्ण की रक्षा कर रही, तो गाय का गोबर टीका के रूप में टीका देते 12 जगह और पढ़ रहे थे, श्री केशवाय नमः, श्री नारायण नारायण तुम्हारी रक्षा करे, गोविंद तुम्हारी रक्षा करे, माधव तुम्हारी रक्षा करे। गोबर से तिलक दे रहे गाय के गोबर से, और मूत्र से पहले स्नान कराए गाय के मूत्र से, और गाय के रज से सारे शरीर को इसलिए घी से लगाए, गाय का पोछ डुला है। ये भागवत में लिखा हुआ है, बच्चे की रक्षा करने। आज तो बच्चे को कोई ऐसी विपत्ति आए और कोई सोचे कि गाय का गोबर थोड़ा सटाए, गाय का मूत्र लाए, गोरज लाए, पूछ हिलाए, तो कोई नहीं मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन कुकुर का पोंछ, कुकुर का गुह सब सुलभ है, घर घर में सुलभ है ना। कुकुर से खेलने के लिए लड़कों को सुविधा है, बल्कि असली कुकुर नहीं है तो ये बनावटी कुकुर हल्ला कर घर में रखते हैं। तो कुकुर के साथ खेलने वाले लड़के का दिमाग क्या होगा, खेलना ही है तो सिंह का रखना चाहिए, लायन का, घोड़ा का, हाथी का। हमारे भारतीय संस्कृति में यही विशेषता है। बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता था पहले, तो हाथी, घोड़ा, गाय, इससे खेलने को दिया जाता। और तुम्हें देखा एक घर में, तो कृष्ण रक्षिता के घर में देखा, उनकी एक पुत्री है, छोटी सी बेटी है, तो 20-25 बिल्ली ला करके रखी। मैं कहा इतना रखने की क्या जरूरत है। माता जी कहते क्या करें, वो हटा देने बाद रोने लगे। अरे बाप रे बाप। तो सवेरे उठने पर बिल्ली बिल्ली दर्शन होता है, कुत्ता दर्शन होता है। अपने घरों में नहीं रखना चाहिए। एक बार की बात है, नैरोबी में मैं किसी के घर में जा रहा था, बाहर मंदिर से निकला कार में चढ़ने के लिए, तो मैं देखा कि पीछे कुत्ता बैठा है सीट के पीछे ऐसे। तो मैं ये नहीं समझा कि वो बनावटी कुत्ता है, इस ढंग से बैठा है। मैं उतर गया कार से, मैं सोचा वो चाटने न लगे तो मैं उतर गया। तो और सब लोग बैठे थे तो महाराज बैठे, लेकिन मेरा साहस नहीं हुआ, तो मैं डर गया। और ये भी नहीं कह सकता था कि क्यों नहीं बैठ रहा है, संकोच हो रहा था। तब तक कोई आदमी एक पुस्तक लाया कथा कहने के लिए और उसी कुत्ता के ऊपर रख दिया। कुछ देर के बाद देखा उसमें कोई स्पंदन नहीं है, तब मैं वो ये बताती है, तब जाकर मैं भाग आया तो मेरे पीठ को चाटेगा। घर घर में कुकुर, बानर, कई घरों में ऐसे गए हुए बानर लटका दिए, लंबी लंबी पूंछ, बानर, ये सब रखने की चीज है। अच्छा अच्छा रखना चाहिए। भगवान का फोटो रहे, भगवान का श्री विग्रह रहे, तो लड़कों का दिमाग ही, उनका मन भी ऐसे ही उन्नत बनेगा, है कि नहीं। आप लोगों ने शायद सुना होगा, दुष्यंत महाराज के पुत्र थे भरत, गुरु महाराज के कुल में। तो वे भरत बाघ और सिंह से खेला करते थे बचपन में, और बाघ सिंह को वे कान पकड़ करके खींचते थे ऐसा प्रताप। तो श्री कृष्ण भगवान भी इस जगत में आते हैं तो गौएं चराते हैं, गौओं को बांधने के लिए जो रस्सी होती है, तो कई रस्सी को ऐसे कंधे पर लेकर के धोते हुए चलते, तो निर्जोग कहते हैं। पास का अर्थ है बदमाश गौओं को बांधने के लिए बड़ी रस्सी होती है, उसको भी लेकर के चलते हैं। यद्यपि ब्रज में कोई ऐसी गाय नहीं है, लेकिन भगवान की लीला में रस उत्पन्न करने के लिए कुछ बदमाश गौएं भी रहती है तो उनको बांधने के लिए बड़ी रस्सी रहती है। रस्सी कहाँ रखते हैं, गाय में नहीं, ऐसे लपेट लिए कंधा में इधर उधर, और गाय लोहे कहते हैं जो पिछला पैर बांधा जाता है, उसको अपने सिर में लपेट लिए। वास्तविक गोपाल गोप है। अपना अपना ऐसे होता है, मान लीजिए आप कार लेकर के चलते हैं, तो कभी बिगड़ जाए कार तो उसमें जग लेकर के चलते हैं, है कि नहीं। ये रेंच, कई चीज लेकर चलते। तो गाय चराने चले ही हैं भगवान, तो बंधन पात ये सब लेकर के चलना होगा, है कि नहीं। तो इससे बहुत सुंदर लगते हैं।
जितना माला पहन करके कृष्ण सुंदर लगता है उतनी ही गायों को पहनने के लिए रस्सी भी लेकर के सुंदर लगता है। सुंदर है कि सुंदर, सुंदर भी क्या असुंदर लगता है, जो कुछ धारण करता है वही सुंदर लगने लगता है। तो श्री कृष्ण बंधन और लोहे को लेकर के चलते हैं, बहुत सुंदर लगता है। उस समय जब वन में चलते हैं तो उनके बांसुरी के गीत को सुनकर, उनको देख करके अस्पंदनम गतिमता, जो गतिमान जीव है वो स्पंदन शून्य हो जाते हैं, उनमें कोई हिलडुल नहीं सकता, जड़ हो जाता है। और पुलकस तरुण है, और तरुणों में वृक्षों में पुलक होता है, मतलब जड़ में जंगम का धर्म आ जाता है और जंगम में जड़ का धर्म आ जाता है। चेतन अचेतन हो जाते हैं और अचेतन चेतन हो जाते हैं। ये श्री कृष्ण का प्रभाव है। हरे कृष्ण। इस तरह चर और अचर सभी धन्य हैं, सभी कृष्ण को देखते हैं, सभी कृष्ण से प्रभावित हैं। केवल हमारे ऊपर विधाता ने पाबंदी लगाया है। तो इतना कहकर कहती हैं सखी, करी सखी, लोक धर्म को, वेद धर्म को, परिवार की मर्यादा को तिलांजलि दो और चलो, जो कुछ होना वो होगा, वो देखा जाए। अब हो गए, जब सारी दुनिया सभी चर अचर सभी कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, मिल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं मिल सकते? लेकिन क्या करेंगे परिवार के लोग, क्या करेंगे? चलो 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 ये कहती है, जा नहीं पाएंगे। इस तरह से हमेशा कृष्ण की लीला का वर्णन करते रहते हैं। एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिण वर्णयंतो मिथो गोप्य क्रीड़ा स्तंभ। वृंदावनचारी, वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण के एवं विधा या क्रीड़ा, इस प्रकार की जो भी लीलाएं हैं, उन सभी लीलाओं को गोपियां आपस में करती रहती थी। दिन भर यही काम रहता था, केवल कृष्ण के विषय में बात करना। कृष्ण कथा हमेशा चलती रहती, हमेशा बातचीत चलती रहती थी। और कृष्ण कथा बोलते बोलते, कृष्ण के विषय में बातचीत करते करते तन्मयता, कृष्णमयी हो जाती, मतलब कृष्ण के साथ ही हो जाती थी। जब बातचीत करती थी तो उन्हें यही महसूस होता था कि हम कृष्ण के साथ हैं। वो भूल जाती थी घर और प्रेम, उन लीलाओं में शामिल हो जाती थी, एक प्रकार से संसार को भूल जाती थी, इस तरह आनंद में मग्न हो जाती थी। तो ये है बिहारी भगवान श्री कृष्ण की लीला, वेणु गीत। लेकिन वास्तव में यहाँ पर कथा खत्म करने का विधान नहीं है, एक अध्याय और कहने का विधान है शास्त्रों का। जैसे कृष्ण चीर हरण किए और गोपियों को कहे कि आगामी शरद काल में तुम्हारे साथ मेरा विहार होगा, तो प्राय मैं वहां कथा बंद करता हूँ, मेरा तो यहाँ समय नहीं है, इसलिए मैं संक्षेप में कह देता हूँ कि गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया, उन्हें वर दिया, जैसे अन्य कथाकार कहा करते हैं, एक एक अध्याय एक एक लाइन में पढ़ा। जो मैं एक वाक्य में कथा का, ऐसे भी कथा होती है, और इस तरह से तो एक दिन में 12 स्कंद हो सकता है। जी हाँ, टॉपिक का नाम बोलते जाइए। तो इस प्रकार यह कथा पूरी हुई। आप सब लोगों ने मुझे अवसर दिया और बहुत सम्मान के साथ आप लोगों ने इस कथा को सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अपने गुरु भाई डॉक्टर श्याम सुंदर, पहला नाम याद आता, सौम्य ऋषि, जिनको डॉक्टर महाजन के नाम से सब लोग जानते हैं। इन्होंने मेरा बहुत उत्साह बढ़ाया। इस तरह से कथा सुनना भी बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत बड़ा आदर है, और हमारे लिए तो सबसे बड़ा आदर। तो इन्होंने दिया, आप अपने परिवार के साथ, पत्नी मनोरमा जी के साथ प्रतिदिन आए, बहुत दूर से आते हैं, सब लोग जानते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, अपने सच्चा प्रेम दिया। और आज के दिन कथा में आए हुए अपने गुरु भाई शिवराज है, प्रभु जी का मैं ऋणी हूँ, दर्शन दिया।
यहाँ पे क्यों से लगाते हैं, थोड़ा सबको हाथ ऊपर करते ही जाग जाएगा। हमारे दो भाई परसल कथा में आए थे कृष्ण, और इसके साथ ही मैं कुछ भक्तों का नाम लिखा हूँ। बोल रहा हूँ, बहुत कुछ तो हमें नाम याद है, और जिनके घर में अच्छा है, जिन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया, और मैं इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। वृंदावन चंद्र प्रभु और उनकी घर पत्नी